योकोसो। ये है एक डॉक्टर और ये है एक भूत भगाने वाला। दोनों दोस्त है और ये दोनों मिलकर दुनिया की सबसे यूनिक एनिमे बनाते हैं। इस एनिमे के पहले तुम एपिसोड नंबर 6 देखो, उसके बाद 18 देखो, उसके बाद 26 देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसकी स्टोरी फिर भी समझ आ जाएगी। ये पॉसिबल कैसे है, ये जानने से पहले तुम्हें इस एनिमे के वर्ल्ड के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ल्ड की बेस है मूशी। अब ये मूशी क्या होती है? डायरेक्ट मीनिंग इंसेक्ट। एंड ये जो भूत भगाने वाला है ये एक्चुअली में भूत नहीं मूशी भगाता है। मूशी मतलब तो इंसेक्ट होता है। तो क्या ये कीड़े मकोड़े भगाता है? हाँ, ये कीड़े मकोड़े भगाता है, बट नॉर्मल कीड़े मकोड़े नहीं। स्पेशल काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि अपने एक अलग प्लेन पर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं। यस, द फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स। एंड ऑब्वियसली ये फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए नॉर्मल इंसान उसको देख नहीं सकते। बट जितने भी मूशीज है वो इंसानों के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि लोग मूशी को देख नहीं सकते, वो उसे गोस्ट इमेजिन कर लेते हैं। एंड गोस्ट तो बस एक छोटी सी पार्ट है। अभी मैं जो सेंटेंस बोलने वाला हूँ उसके बाद तुम्हें इस पूरे एनिमे की वर्ल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। बेसिकली इस वर्ल्ड में जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है प्लस सुपरनैचुरल थिंग या फिर ऐसी चीजें जिसको लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार, एवरी अबनॉर्मल थिंग इन दिस यूनिवर्स आर कॉज्ड बाय मूशीज। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा काइंड ऑफ मूशी एग्जिस्ट करता है जो कि ह्यूमन ब्रेन को अपना घर बनाता है। और ऐसा नहीं कि वो कुछ डैमेज करता है, बट वो उस इंसान की मेमोरीज खाने लगता है। एंड नहीं, यहाँ कुछ भी मैजिकल नहीं है। ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाती है कि ब्रेन के जिस हिस्से में मेमोरीज स्टोर होती है उस पार्ट में ये मूशी खुद को एक्सटेंड करके वो सारी मेमोरीज को खाने लगता है। हमारा जो भूत भगाने वाला है या फिर इंसेक्ट भगाने वाला या फिर मूशी भगाने वाला, ये ट्रैवल करता है थ्रू आउट डिफरेंट लैंड्स, विलेजेस। जितने भी लोग मूशी से पीड़ित है उनको क्योर करता है, उनकी बॉडी से मूशीज को निकालता है। तो ये जो मूशीज है बहुत ज्यादा हार्मफुल क्रिएचर्स है, इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूशीज भी नॉर्मल इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर वो नहीं होंगे तो इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। वर्ल्ड में जितने भी काइंड ऑफ मूशीज है वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते। दे आर जस्ट इंडिविजुअल बीइंग्स जो कि जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। इट्स लाइक कि तुम्हें अपना घर बनाना है, उसके लिए तुम जमीन खोद रहे हो, तो बहुत सारे इंसेक्ट की लाइफ वहां पे जाएगी ना, या फिर एटलीस्ट उनका घर तो उजड़ेगा। सेम एज दैट कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मूशी बस एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अब आते हैं मेन स्टोरी के कंटेंट पर। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इवन अपना नाम तक नहीं जानता है। ऑब्वियसली अब वो खुद के बारे में जानने के लिए एक जर्नी पर निकलता अगर ये एक नॉर्मल शोनेन एनिमे होती। बट ही सेट्स आउट ऑन अ जर्नी टू लर्न अबाउट दिस वर्ल्ड और ऑन द वे वो लोगों की हेल्प करता जाता है। एंड दिस इज लिटरली द होल प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी। मैं ये एनिमे देखना शुरू करता हूँ, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो करना क्या चाहता है। होकागे बनना है, वन पीस खोजना या गुब्बारे चाहिए क्या इसको? और जैसे जैसे एपिसोड पार होते जाती है, 5 एपिसोड 6 एपिसोड पार हो जाती है, देन आई रियलाइज द ट्रू पर्पस ऑफ द स्टोरी। एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अ स्टेटमेंट। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर प्रोटैगनिस्ट आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। सोचो जरा गौर से, हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो खुद के बारे में क्यों जानना नहीं चाहता है? एंड देखने जाओ तो ये बात सेंस बनाती है ऑन अ मैच्योरिटी लेवल कि अगर चलो वो इस जर्नी पे जाता अपने आप को खोजने के लिए, चलो उसे पता चल भी जाता वो कौन है, देन व्हाट, क्या हो जाता उससे? बट अभी जो वो कर रहा है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द लैंड, हेल्पिंग पीपल, दैट एक्चुअली मेंट समथिंग टू हिम। वो दुनिया के बारे में जान रहा है, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर रहा है, साथ में लोगों की हेल्प कर रहा है। भाई इससे ज्यादा खुशी तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हारा भी एक ड्रीम होगा ना कि बाइक लेकर के निकल जाऊं एंड बाय रोड पूरी कंट्री को एक्सप्लोर करूं। ये एनिमे भी उसी जर्नी की तरह है जहां हर एपिसोड एक स्टैंड अलोन एपिसोड है। एक एपिसोड में एक स्टोरी खत्म होती है, अगली एपिसोड हमारा प्रोटैगनिस्ट एक न्यू विलेज पहुंच चुका है और वहां से एक टोटली डिफरेंट स्टोरी शुरू होती है और दोनों स्टोरीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होती। थैंक्स टू दैट पूरे एनिमे में प्रोटैगनिस्ट और उस डॉक्टर को छोड़ करके कोई भी और कैरेक्टर हमें दोबारा नजर आता ही नहीं है। और वो जो डॉक्टर है वो भी बस 3 या 4 एपिसोड में ही नजर आता है। बट एक पर्टिकुलर स्टोरी एक ही एपिसोड में निपट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कैरेक्टर्स उस एक एपिसोड में दिखाए जाते हैं तुम उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो। इसके हर एक 20 मिनट के एपिसोड में पूरे जेजेके से ज्यादा बेटर इमोशन और स्टोरी डेप्थ है। एनिमे सोसाइटी के हर एक प्रॉब्लम के बारे में बात तो करती ही है, बट इंडिविजुअल लेवल पर लोगों की ट्रॉमा, सफरिंग, पेन, इन सब को भी एक्सप्लोर करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन एंड लेटिंग गो, द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड फॉर ग्रोथ, इंटरकनेक्शन ऑफ लाइफ एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे मैच्योर टॉपिक्स के ऊपर बात करती है इस एनिमे की हर एक एपिसोड। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज द प्रोटैगनिस्ट। मूशी ह्यूमंस को हार्म कर देते हैं, बट हमारा प्रोटैगनिस्ट डोंट किल देम। वो समझता है कि मूशी वही कर रहे हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उनका कोई शौक नहीं है ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना। जिन भी ह्यूमंस की जान डेंजर में होती है मूशीज के चलते, वो बस उनको क्योर करता है, मूशीज को मारता नहीं है। ही बिलीव कि हर एक लाइफ फॉर्म को इक्वली एग्जिस्ट करने का हक है। एंड ऐसे ही डजन्स ऑफ फिलोसॉफिकल बातों से भरी ये एनिमे इज अ ट्रू पीस ऑफ आर्ट, अ ट्रू मास्टरपीस। अगर तुम डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन इन सब के ऑडियंस हो, प्लीज इस एनिमे से दूर रहना। दिस एनिमे नीड्स पेशेंस एंड वेरी डीप फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंकिंग। यहाँ तुम्हें कोई फाइट देखने को नहीं मिलने वाली है, ना ही ऐसा कोई बैडस कैरेक्टर आ जाएगा उसको देख करके सब पागल हो रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
दिस एनिमे इज अ क्लोज टू रियलिटी फिलोसॉफिकल पीस ऑफ आर्ट जो मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा। बाय द वे मुझे ये एनिमे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था इन द डिस्कॉर्ड, तो तुम भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मजा आएगा। सब्सक्राइब।